नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर गया से आ रही है, जहां पर मगध यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राओं की तरफ से जमकर बवाल किया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों से धक्का मुक्की की गई, जिस दौरान धक्का मुक्की में कई छात्राएं जख्मी भी हुई हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मगध यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 3rd ईयर के स्टूडेंट्स की तरफ से ये जमकर बवाल किया गया। दरअसल छात्र और छात्राएं एग्जाम कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच छात्रों ने लाइब्रेरी के पास रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर की गाड़ी का घेराव कर दिया। इस बीच दोनों ही तरफ से देखिए कैसे धक्का मुक्की हो रही है और इसी धक्का मुक्की की वजह से कई छात्राएं जो हैं वो दब गईं, कई छात्राएं जख्मी हुई हैं। अब इसे लेकर भी नाराजगी जाहिर करते हुए छात्रों की तरफ से यूनिवर्सिटी थाने में पहुंचकर अब इसे लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। फिजियोथेरेपी 3rd ईयर के ये स्टूडेंट्स हैं और परीक्षा कराए जाने की मांग इनकी तरफ से बार बार की जा रही है। समय पर परीक्षा नहीं होना एक बड़ी परेशानी इस वक्त, और इसी परेशानी से दो चार होते हुए छात्र जो हैं आज उद्वेलित हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं। और धक्का मुक्की की ये तस्वीर आप इस वक्त उसी का परिणाम देख रहे हैं, जिसमें कई छात्राएं जख्मी भी हुई हैं, जिन्हें चोट आई है। छात्र छात्राओं की तरफ से इसे लेकर के कर्मचारियों की हरकत को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया और यूनिवर्सिटी थाने तक ये स्टूडेंट्स पहुंच गए। आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपने बीसी से मिलने के लिए हम लोग आग्रह कर रहे थे कि हम लोग को बीसी से मिलना है। जब अनदर कवि सम्मेलन चल रहा था हम लोग नहीं गए, क्योंकि हम लोग को लगा कि उसमें जाना अच्छी बात नहीं है, हम लोग को भंग नहीं डालना चाहिए। हम लोग बाहर वेट किए। लास्ट में जब खत्म हो गया प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए। इवन लड़की लोग को सर धक्का मारा गया। गाड़ी प्रोक्टार के गाड़ी था, प्रोक्टार के गाड़ी से सर हम लोग को कुचल दिया गया। हमारे पास वीडियो है सर, एक एक चीज का वीडियो है, किस तरह से लड़की लोग को सामने से धक्का दिया गया, किस तरह से उन लोग का बाल खींचा गया। इवन एक एक चीज सर, अभी ऐसा सिचुएशन होने के बाद सर लड़कियां बेहोश हो रही है। और संवाददाता एलन लिली हमारे साथ इस वक्त गया से ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ के। एलन लिली, आखिर बवाल इस कदर क्यों बढ़ा? विरोध किया जा रहा था, विरोध तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धक्का मुक्की, एक दूसरे को गिराने की होड़ नजर आ रही है तस्वीरों में। देखिए, आपको बता दें कि मगध यूनिवर्सिटी जो है लेट लटीफ को लेकर के हमेशा चर्चा में रहा है, चाहे डिग्री को लेकर के हो या फिर परीक्षा समय पर लेने को लेकर के हो, लगातार जो है वो सुर्खियों में रहा है। और यही वजह है कि लगातार जो छात्र जो है वो अपने समय पर एग्जाम कराने की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, धरना पर बैठ रहे हैं। और यही वजह है कि इस बार जो है जो यूनिवर्सिटी की जो फिजियोथेरेपी के जो 3rd ईयर जो छात्र है वो उनको कहना है कि लगातार 2 से 3 वर्षों से हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ है और इसको लेकर के लगातार वो कुलपति रजिस्ट्रार से मिलने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन यहाँ जो है दोनों जो अधिकारी जो है वो प्रभार में है और यहाँ पर उन लोगों का आरोप है कि वो यहाँ रहते मुख्यालय में नहीं रहते हैं। और यही वजह है कि जब वो एक कार्यक्रम में कल वो गया पहुंचे थे तो इसी दौरान जो है वो छात्र जब उनसे मिलना चाहा तो वो उस दिन भी वो मिलने के लिए आनाकानी करने लगे और इसी बीच जो छात्र जो है उग्र हो गए और उनके गाड़ी का घेराव कर दिया मिलने के लिए। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जिनमें छात्राएं भी शामिल हैं, उन छात्राओं को यहाँ पर पुरुष कर्मचारी बड़े गलत तरीके से धक्का दे रहे हैं, यहाँ से खींचकर हटाया जा रहा है। स्टूडेंट्स का भी आरोप है कि इन छात्राओं के साथ गलत व्यवहार किया गया। तो ये नौबत क्यों आ गई? देखिए, निश्चित तौर पर जब उनके गाड़ी को घेराव किया गया था, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे भी में जो उनके कर्मचारी है, जो अंगरक्षक है, उनके तरफ लड़कियों को हटाना चाहिए, क्योंकि ये गलत है और एक निंदनीय तरह घटना है। क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की जो लेडीज पुलिस है उनको रहना चाहिए, लेकिन इस तरह का जो हरकत किया गया है इसमें कई लोग जो लड़कियां हैं, लड़कियों को बाल भी खींचे गए हैं, जो काफी निंदनीय घटना है। फिलहाल इस मामले में जो छात्राएं हैं, किस तरह की कार्रवाई हो रही है यहाँ पर? देखिए, स्थानीय जो छात्र छात्राएं हैं जो है वो स्थानीय मगध विश्वविद्यालय में एक आवेदन दिया है वहाँ के कर्मचारियों व अंगरक्षकों के बीच। और फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन आने वाली जो घंटे के बाद सख्त पता चल पाएगा या यह कार्रवाई जो है वो थाना स्तर पर किस तरह से की जाएगी। हालांकि इस मामले में जो दूसरे पक्ष के जो है रजिस्ट्रार है, जो कुलपति है, उनका अभी इस मामले में कोई भी तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एलन लिली इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो अंगरक्षक है रजिस्ट्रार के, उनकी तरफ से यहाँ पर
जो छात्राएं थी उन छात्राओं को हटने का अनुरोध नहीं किया जा रहा था, गलत तरीके से उन्हें खींचा गया, धक्का दिया गया, जिसमें कई छात्राएं जो है चोटिल हुई हैं, जख्मी हुई हैं। हालांकि परीक्षा समय पर हो इसे लेकर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, लेकिन जब ये स्टूडेंट्स विरोध जाहिर कर रहे थे उन स्टूडेंट्स के साथ जिनमें छात्राएं भी शामिल थी, गलत हरकतें और व्यवहार जरूर किए गए। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जमीन के विवाद में बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। विरोध स्वरूप जिस तरीके से जमीन पर कब्जे को लेकर लगातार आक्रोश जाहिर किया जा रहा था, आज ये आक्रोश बमबाजी की घटना तक पहुंच जाता है। और घटना पियर थाना क्षेत्र के बैंगरी की है, जहां पर पुलिस टीम जैसे ही पहुंची, लोगों के विरोध का सामना पुलिस टीम को भी करना पड़ा, क्योंकि पुलिस को जब जानकारी दी गई उसके घंटों बाद पुलिस पहुंचती है। लोगों का आक्रोश पुलिस की कार्यशैली को लेकर के भी है। लेट से पहुंची पुलिस का विरोध यहां पर स्थानीय लोगों की तरफ से किया गया। हंगामे के बाद पुलिस ने मामले को हालांकि किसी तरह से काफी मशक्कत के बाद शांत कराया है। मारपीट की घटना में 4 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं और पूरी घटना के पीछे भूमि विवाद वजह सामने आ रही है। घर पर एक पक्ष की तरफ से बमबाजी की इस घटना के बाद घर के लोग और ज्यादा आक्रोशित हैं। छपरा के खैरा गांव में आपसी विवाद ने इस कदर तूल पकड़ा कि एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद से बताया जा रहा है कि यह विवाद पहले से चला आ रहा था और इसी विवाद ने हत्या का रूप ले लिया, जिसमें खैरा थाना क्षेत्र के खुदाई बाग गांव की यह घटना है और आपसी विवाद की वजह से एक शख्स की जान जा चुकी है। मृतक का नाम मोहम्मद नजीम बताया जाता है, जो रोजा मोहल्ले का रहने वाला था। घर में झाड़ू लगाने को लेकर के विवाद हुआ और इसके बाद पट्टीदारों के साथ कहासुनी होती है। इसी कहासुनी ने देखिए कैसे तूल पकड़ा और मारपीट के बाद चाकू से गोदकर इस शख्स की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस अपनी तफ्तीश की बात कह रही है। के कोई दाब निकाला था जी, सबके घर में से आके मार माई कहते तू लोग मार दलो हम समझ ले। ओकर मम्मी कहली दोनों सब कोई घर भर के सब मिल के मर लो जी। हमारे पापा समझावत है तू लोग झगड़ा मत कर, आपस में का झगड़ा करता लो, वही खातिर तो कोनो छुरी साइड में से आके कोनो दाब निकाला तो वही खातिर मर लो। अगली खबर भी नवादा से, जहां पर एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। मामूली से विवाद में नोकझोंक की घटना हत्या तक कैसे तब्दील हो जा रही है, उसकी एक बानगी नवादा में भी देखने को मिली, जहां पर मामूली से विवाद में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी जाती है। घटना हिसुआ थाना क्षेत्र के ढ्यूरा गांव का है। गांजा पीने को लेकर के विवाद शुरू हुआ और लोगों ने बुजुर्ग को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। के पुलवा पर बैठ के दारू पी कर अब पी के कल के घर से निकल जो, कल के मैं घर में डकैती करमी बल्हा डकैती करबो, कल के ठीक हो डकैती करवा, पहले हमरा मार लेता डकैती करिए, उतने में लाठी लेके अब 15 गो आदमी मिल के अब वो जब बच्चे ठा के अब नामा है वो लाल जी अभी पे बैठे हुए पुल पर बैठे हुआ था और आया घर के मार के छू दिया। छूने के बाद में मेरे फूफा को हत्या हो गया। के मारा? लालजीत सिंह था और उसके साथ में 10-15 लोग आओ। बड़ी खबर गया से, जहां पर आहर से एक अज्ञात युवती के शव को बरामद किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवती की हत्या कर उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया। हालांकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस ये कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में कुछ भी कहा जा सकता है। मगध मेडिकल भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए शव को। पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल इस घटना को लेकर इस वक्त सिर्फ जांच चलती हुई, लेकिन जो इमामगंज प्रखंड अंतर्गत कोढ़ी थाना क्षेत्र है, यहाँ के रोंगा गांव स्थित सिलनहारा आहर से इस युवती के शव की बरामदगी के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति जरूर मच गई। तो हमको तो लगता है देखने में कि फांसी अपने से लगा के टंगल है। सब कब का होगा, क्या कुछ लग रहा है? सबको सुबह का लगता है। कितने उम्र के करीब लड़की है? लड़की और अंदाजन 20 से तो ऊपर का तो नहीं है। लोग का आकांक्षा व्यक्त कर रहे हैं कि शायद हत्या करके लटकाया गया होगा। अभी हम कैसे बता सकते हैं, हम तो जांच के दौरान पता लगेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ करना।
गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग की तरफ से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी अभियान में 88 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिस दौरान सिर्फ 88 लोगों की गिरफ्तारी संभव नहीं हुई, बल्कि देसी और विदेशी शराब की एक बड़ी खेप को जब्त भी किया गया। आपको बताते चले, ये लगातार अभियान चलाया जाता हुआ अभियान के तहत यूपी से शराब की पार्टी कर लौट रहे 75 लोगों के साथ 13 शराब तस्करों को भी धर दबोचा गया। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा है कि संयुक्त मद्य निषेध विभाग की तरफ से अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं और इसी क्रम में 88 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन सभी के जांच के बाद इन्हें जेल भेजा गया है। इस अभियान में सिवान उत्पाद विभाग की टीम भी शामिल रही। सिवान की टीम थी और हम लोग गोपालगंज के विभिन्न क्षेत्रों में हर अनुमंडल में उसका जैसे भेंगारी हो गया, एक डंगा हो गया, भागीपट्टी, समौर, पगरा, पकहा, बलथरी, माझा, मोहम्मदपुर, मतलब पूरे जिले में हम लोग छापामारी किए हैं और ये गिरफ्तारी की है। अगली खबर पटना से, जहां पर साइबर क्राइम का एक बड़ा नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क का खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम की तरफ से यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची हुई थी। बताया जा रहा है कि ये गिरोह का लिंक जो है बेंगलुरु से जुड़ा हुआ है और अब तक इस गिरोह की तरफ से 17 करोड़ का चूना लोगों को लगाया जा चुका है। उगाही इनकी तरफ से की जा चुकी है। पुलिस ने रूपसपुर थाना क्षेत्र के मेरिडियन ग्रीन अपार्टमेंट, ये वो अपार्टमेंट है जहां से इन सभी की गिरफ्तारी हुई है और 42 लैपटॉप इनके पास से 200 पेन ड्राइव और 100 मोबाइल को जब्त किया गया है, जिसका इस्तेमाल कर लोगों से ये उगाही कर रहे थे और तकरीबन 17 करोड़ से ज्यादा की रकम की उगाही इनकी तरफ से की गई है। पटना के एसएसपी ने कहा कि एक विशेष स्ट्रेटेजी बनाकर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इन लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। साइबर क्रिमिनल्स के गैंग ने अपनी करतूतों के कारण बिहार पुलिस में खलबली मचा दी है। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने पटना पुलिस के सहयोग से रूपसपुर इलाके में मेरिडियन ग्रीन अपार्टमेंट में छापेमारी कर 16 साइबर क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है। ये जो यहाँ पर अपार्टमेंट है, यहाँ से सेक्सटॉर्शन का अड्डा बनाकर रखा गया था और यहाँ से बेंगलुरु के लिंक जुड़े हुए थे और बेंगलुरु से यह पूरा गैंग ऑपरेट होता था। पटना में रकम की उगाही की जाती थी। यहाँ से दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने 42 लैपटॉप, 200 पेन ड्राइव, 100 मोबाइल जब्त किए हैं। किराए पर इस अपार्टमेंट में 2 फ्लैट लिए गए थे। इस गिरोह के आतंक के कारण दिल्ली में एक शख्स ने आत्महत्या कर ली, जबकि दूसरे को गंभीर रूप से हार्ट अटैक आया है। दरअसल ये जो गैंग है, ये पटना में बैठकर नई स्कूटी बुकिंग के लिए एक महिला से कॉल करवाता था और फिर वीडियो कॉल के बाद धीरे धीरे जब कस्टमर से बात होती थी, उसके बाद असली फोटो लेकर उनसे पैसे वसूले जाते थे। 1-2 बार फोन करने के बाद जो महिला है वो खुद न्यूड हो जाती थी और सामने वाले को भी ऐसा करने को कहती थी। सामने वाला जैसे ही न्यूड होता था, पुलिस जो महिला है वो उसका पिक्चर ले लेती थी और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता था। अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 17.5 करोड़ रुपए इस गैंग ने वसूले हैं, जो कि भारी भरकम राशि जो है वो बताई जाती है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला बिहार की राजधानी पटना में और एक जो साइबर क्रिमिनल्स का अड्डा जिस तरीके से संचालित हो रहा था, उसने कई सवाल खड़े कर दिए थे। अगर एक शख्स ने आत्महत्या नहीं की होती और पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, तो शायद ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं इन तक पहुंचना काफी मुश्किल होता। जो लोग 16 लोग पकड़े गए हैं, उनमें 4 आंध्र प्रदेश के हैं, कई झारखंड के हैं और कई बिहार के रहने वाले हैं। तो अब न्यूज 18 की भी अपील है कि सोशल मीडिया पर आप किसी भी तरह का अपना मोबाइल नंबर वेबसाइट पर या सोशल साइट पर सार्वजनिक न करें। अगर किसी तरह का कोई अनजान कॉल बार बार आपके मोबाइल पर आता है तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दें या इसकी रिपोर्ट करें। अपने मोबाइल और लैपटॉप के वेब कैमरे को ऑफ कर रखें जब वे इस्तेमाल में न हो। सोशल साइट पर किसी भी अनजान लोगों को आप तत्काल न जोड़ें और उन्हें ब्लॉक कर दें, क्योंकि ये जो मामला है यह काफी चौंकाने वाला है। राजधानी पटना में एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था इस गिरोह का और पटना पुलिस को भी इसकी भनक नहीं थी। अब इस बात के खुलासे के बाद निश्चित तौर पर पटना पुलिस के लिए भी एक सबक है और पटना के एसएसपी न्यूज 18 को मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जानकारी दी है कि जो अब तक क्लू मिले हैं उसके आधार पर आगे जांच की जाएगी, क्योंकि इसमें कई महिलाओं के भी इन्वॉल्वमेंट की बात है। 16 लोगों ने जो उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनसे कई क्लू मिले हैं दिल्ली पुलिस और पटना टीम को। अब देखना होगा आने वाले दिनों में
इस पूरे नेटवर्क को कैसे खंगाला जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात एयर क्वालिटी इंडेक्स की। जी हां, दिल्ली ही नहीं, बिहार के कई शहरों की हवा अब दूषित हो चुकी है। यानी कि जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं वो दूषित है और इससे आप बीमार हो रहे हैं। भागलपुर की बात कर रहे हैं तो भागलपुर की हवा भी दूषित हो चुकी है और इसका AQI लेवल जो आज सुबह दर्ज किया गया है वो 300 के पार पाया गया, जिस वजह से आम लोगों की परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आती है। डॉक्टर भी इसे लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को सांस संबंधी समस्याओं का सामना इस तरह की परिस्थितियों में करना पड़ सकता है। शहर के सेंटर्स कंपाउंड मैदान में स्थानीय महिलाओं से बातचीत की हमारे सहयोगी विकास कुमार ने। दिल्ली सहित बिहार के कई राज्यों में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है, वहीं भागलपुर में भी हवा की गुणवत्ता काफी खतरनाक हो गई है। AQI लेवल की बात करें तो भागलपुर में AQI लेवल 300 के पार कर गया है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह खतरनाक है। हवा में प्रदूषण की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई है। शहर के लोग जो है इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ेगा। भागलपुर में जो है हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। जी, ये जैसा कि अभी मैं न्यूज़ में भी देख रही थी, AQI लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो काफ़ी चिंताजनक है। कहने को तो हमारे ये स्मार्ट सिटीज़ है, बट मैं रोड की कंडीशंस देखती हूँ या फिर प्लांटेशन है, तो ये सारी चीज़ें हो नहीं रहे हैं। और क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष वगैरह कट रहे हैं और वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, हमारी हवा काफ़ी प्रदूषित हो रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा बढ़ने से क्या हो रहा है, लोगों में जैसे लंग्स का प्रॉब्लम हो रहा है। हवा की गुणवत्ता भागलपुर में खराब हो गई है, आप लोगों को इसका असर पड़ रहा है, इस चीज को लेकर परेशान है आप लोग? हाँ, हम लोग बहुत परेशान है। यहाँ हवा जो है इसका बहुत खराब रिएक्शन हो रहा है, स्वास्थ्य पे बहुत परेशान है हम लोग। परेशानी हो रही है जी। कहीं ना कहीं भागलपुर में हवा की गुणवत्ता जिस तरह से खराब हो रही है, इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। वहीं लोग इस चीज को लेकर परेशान भी नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं शहर में भी हृदय रोगियों की जो संख्या है वो उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और अब बात बदलते मौसम के मिजाज की, तो राजधानी पटना समेत प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी अब पछुआ हवा चलने लगी है, जिस वजह से ठंड और कनकनी लोगों को अब महसूस होने लगी है। बताया जा रहा है कि रात का जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री तक गिर जा रहा है और यही वजह है कि आने वाले वक्त में मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि फिलहाल पूरी तरीके से शुष्क हवा चलने की वजह से और तेज हवाओं की वजह से आने वाले दिनों में तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय। बिहार में अब ठंड ने धीरे धीरे अपनी उपस्थिति का एहसास कराना शुरू कर दिया है। शनिवार से ही राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में पछुआ हवा चल रही है और इससे ठंड में धीरे धीरे बढ़ोतरी महसूस की जा रही है। दिन में आकाश साफ होने के कारण अच्छी धूप निकल रही है। जैसे अभी भी देखिए आकाश पूरी तरीके से साफ है और धूप निकली हुई है, लेकिन सूर्यास्त के बाद तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह में भी वातावरण काफी ठंडा रह रहा है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार प्रदेश के जो तराई वाले इलाके हैं वहां पर कुहासे छाने के आसार भी जताए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में वहां पर कुहासा छा सकता है। पटना के इस मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश में पछुआ का प्रभाव 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दर्ज किया जा रहा है। दरअसल हिमालय से टकराकर आ रही पश्चिमी सर्द हवाओं से लोगों को इस ठंड का एहसास हो रहा है। दिन में धूप में काफी गर्मी होती है और ठंड का प्रभाव उतना महसूस नहीं किया जाता है, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है तापमान में अचानक से काफी गिरावट देखी जा रही है और रात 8 से 9 बजे के बीच वातावरण जो है वो काफी ठंडा हो जा रहा है। इस तरह की स्थिति अगले कुछ दिनों तक बने रहने की संभावना है। डॉक्टरों की माने तो डॉक्टर लोगों को यह सलाह दे रहे हैं, पर पीएमसीएच के भी कई सीनियर डॉक्टर जो हैं वो बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं बच्चों को खुले आकाश के नीचे शाम में न रखें, क्योंकि खुले आकाश के नीचे रहने से बच्चों की तबीयत जो है वो खराब हो सकती है। खासकर सर्दी और फीवर जो है उन्हें हो सकता है। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि बच्चों को छत के नीचे रखा जाए ताकि ठंड का असर कम से कम उनको हो सके। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 5 दिनों तक वातावरण शुष्क रहेगा, आकाश साफ रहेगा, उसके बाद मौसम में बदलाव हो सकता है। कई मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि नवंबर में प्रदेश के मौसम में हर साल बड़ा बदलाव होता है और अब धीरे धीरे ठंड में बढ़ोतरी महसूस की जाएगी और निश्चित तौर पर अब आने वाले दिनों में 2-4 दिनों के बाद ठंड जो है अपना पूरा प्रभाव छोड़ेगा, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का भी मानना है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
और 14 नवंबर की वो तारीख है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो देवघर आ रही हैं और देवघर पहुंचने की ये अपने आप में विशेष इसलिए ये हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका है जब द्रौपदी मुर्मू हैं वो देवघर में होंगी, बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगी, पूजा अर्चना करेंगी और इसे लेकर के खास तैयारी और इंतजाम इस वक्त किए जा रहे हैं और इन इंतजामों को देखा और समझा जा सकता है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं बाबा धाम की, जहां पर जिला प्रशासन इन्हीं तैयारियों में जुटा हुआ है क्योंकि ये पहला मौका है जब राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचने वाली हैं, पूजा अर्चना करेंगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता मनीष दुबे। देश की राष्ट्रपति देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच सकती है। 14 नवंबर यानी कल सोमवार को राष्ट्रपति महोदया देवघर पहुंचने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवघर में पहले भी जब झारखंड की राज्यपाल थी तभी 4 बार बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर चुकी है। वहीं इस बार राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार ऐसा होगा कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर झारखंड जब पहुंचेंगी तो बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए यहां पर पहुंचेंगी। इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। आपको बताते चले कि राष्ट्रपति यहां पर चौथी राष्ट्रपति महोदया होंगी द्रौपदी मुर्मू, जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इससे पहले देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद यहां पर पूजा अर्चना करने पहुंच चुके हैं। तो और शिव की भक्ति राष्ट्रपति महोदया का अनन्य है, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से जब राष्ट्रपति नाम के लिए नॉमिनेशन किया गया था उस वक्त भी उनका एक वीडियो वायरल किया गया हुआ था जिसमें कि देखा गया था कि वो शिव की भक्ति करते हुए नजर आ रही है और बाबा बैद्यनाथ मंदिर से खासा लगाव भी उनका रहा है। ऐसे में ये संभावना जो जताई जा रही है बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचने की, उसको लेकर जिला प्रशासन तमाम तैयारियां कर रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और बढ़ते प्रदूषण के कारण साइकिल का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जा सके, इस मकसद से, इस उद्देश्य से मुंबई जियो साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया जिसमें जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। और ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 100 किलोमीटर के साइक्लोथॉन रैली की शुरुआत बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के विवर्क्स बिल्डिंग से की गई और साइक्लोथॉन रैली में हजारों की संख्या में जहां पर मुंबईकरों ने हिस्सा लिया, वहीं पर फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी की बात कर लीजिए, टाइगर श्रॉफ जैसी हस्तियों के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बहू वृषाली शिंदे भी मौजूद नजर आई। सभी ने कहा कि साइकिल का उपयोग अपनी सेहत और स्वास्थ्य के लिए करना बेहद जरूरी है और आज तब जब हम धुएं से निकलने की बीमारियों से परेशान हो रहे हैं, इस तरह की चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ रहा है और ऐसी परिस्थितियों में पर्यावरण, सेहत और फिटनेस के प्रति जागरूक होना और जागरूक करना ये बेहद जरूरी है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके अलावा आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट, खास करके पिछले 2-3 साल से हम बहुत ही टफ टाइम से गुजरे और ऐसे वक्त में एक साथ होना, सुबह उठ के साइकिलिंग करना है, साइकिल को एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम के पॉइंट से इस्तेमाल करना बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव। और आई एम श्योर कि आज की टर्नआउट देखकर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मुंबई मैराथन जितना ही पॉपुलर ये जियो साइक्लोथॉन होगा। विशिंग देम द वेरी बेस्ट। कृष्ण प्रकाश जी खुद एक लॉ मेकर है, एक अफसर है और वो जब ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं तो हमें एनकरेजमेंट मिलता है। विश्वास नागरिक पाटिल जी खुद 25 किलोमीटर के रेस में उन्होंने भाग लिया है। when your leaders are doing this and your lawmakers are doing this, it's a great initiative for all of us. I think सुबह 4 बजे से कृष्ण प्रकाश जी यहाँ है और रविंद्र जी यहाँ पर है, रात को आई थिंक 2 बजे तक रहे, तो इट्स अनबिलीवेबल। ऐसे ही इनिशिएटिव चाहिए क्योंकि ऐसे ही इनिशिएटिव से हम एक दूसरे का साथ भी देते हैं। I'm very happy to see so many people cycling on the streets of Mumbai. I mean, we've got beautiful roads, a beautiful city, and the best part is that I don't like to preach, but I always urge people to do some sort of movement every day in their life. And cycling is a great activity. I hope we can incorporate more of these events, and very happy to be here. Yeah. तो पर्यावरण, सेहत और फिटनेस ये इसका मंत्र रहा और इसकी जरूरत भी है ताकि गाड़ियों का इस्तेमाल हम कम से कम करें, साइकिल के जरिए अपनी यात्रा भी करें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इस खबर में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।